बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। तो आज हम लोग करेंगे चैप्टर नंबर 2 की एक्सरसाइज नंबर 2.4 का पार्ट नंबर 2। तो 2 क्वेश्चन हमारे कंप्लीटेड हैं और थर्ड से हम लोग आज स्टार्ट करते हैं। तो वो है सिंप्लीफाई। क्वेश्चन नंबर थर्ड जो है वो है 2 की पावर 1/3 मल्टीप्लाइड बाई 27 1/3 ये हमें दे दिया और कहा है कि सिंप्लीफाई करें। सिंप्लीफाई करने के लिए हमें पता है कि जो वैल्यूज़ जिस तरह ये 2 है, अब इसको हम लोग और सिंप्लीफाई नहीं करेंगे तो नहीं कर पाएंगे। 27 है, इसको हम लोग कर सकते हैं, इसका हम लोग एलसीएम लेंगे। इसी तरह साहब को करते हैं तो करना स्टार्ट करते हैं। पहली जो है वो तो वैसे ही लिखोगी 2 की पावर 1/3 मल्टीप्लाइड बाय जो 27 है उसकी जगह आ जाएगा 3 का क्यूब। हाँ जी, 3 3 ज़ा 9 9 3 ज़ा 27। आप लोग इस तरह एलसीएम लेके भी कर सकते हैं। देखिए 3 3 ज़ा 9 और 3 3 ज़ा 3 1 ज़ा 3 9 ज़ा 27 3 3 ज़ा 9 3 1 ज़ा 1 2 और 3 3 की पावर बन गई 3। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोगों ने लिख लिया 3 की पावर 3। इसी तरह इसके ऊपर जो पावर है इसकी 1/3 वो वैसे ही रहने देंगे। और नेक्स्ट जो है वो 60 है हमारे पास। इसी तरह हम लोग 60 का भी ले लेंगे यहाँ पे एलसीएम। तो 60 का जो एलसीएम लेते हैं 2 30 ज़ार 2 15 3 5 ज़ार 5 1 ज़ार। 2 कितनी मरतबा है? 2 मरतबा। तो 2 का स्क्वायर आ जाएगा 2 का स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाई 3 मल्टीप्लाइड बाई 5 इस तरह बनेगा 2 का स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाई 3 मल्टीप्लाइड बाई 5 और इनकी पावर जो है वो है 1/2 हमारे पास। अंडर रूट के नीचे चलते हैं तो वो है 180 की पावर है 1/2। तो 180 का भी सेम हम लोग यहाँ पे ले लेंगे जी एलसीएम। 2 9 ज़ार 18 90 0 2 45 5 9 3 3 3 1 ज़ार। तो 180 सॉरी जो है वो उसका एलसीएम आ गया हमारे पास 2 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर और 5। 2 स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय 3 स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय 5। ठीक है ना। देखें 2 जो है वो 2 मरतबा था तो उसका स्क्वायर लिख दिया। 5 जो है वो 1 मरतबा था वो वैसे ही, और 3 जो था वो भी 2 मरतबा था तो उसका भी हम लोगों ने लिख दिया यहाँ पे स्क्वायर। इसकी जो पावर है वो है 1/2 वैसे ही लिखी रहने देंगी। और 2 का स्क्वायर हमें पता है और ये -1/3 और 9 भी पता है जो कि होता है 3 का स्क्वायर इंटू 1/4 इसकी पावर। तो इसको अब हम लोग जो है वो नेक्स्ट सॉल्व करते हैं। तो इसको यहाँ से मैं रेज कर लेता हूँ। तो 2 की पावर 1/3 है तो ये तो नहीं कटेगा और ये जो है 3 1 ज़ार 3 ये भी कैंसिल। 2 1/3 मल्टीप्लाइड बाय 3 मल्टीप्लाइड बाय इनकी जो पावर्स हैं वो हम लोग अलग-अलग कर देंगे। 2 की पावर 2 मल्टीप्लाइड बाय 1/2 है, मल्टीप्लाइड बाय 3 की पावर 1/2 और मल्टीप्लाइड बाय 5 की पावर 1/2। नीचे चलते हैं तो इधर भी इसी तरह ही करेंगे। 2 का स्क्वायर और इसकी पावर 1/2 मल्टीप्लाइड बाय 3 का स्क्वायर इसकी पावर 1/2 मल्टीप्लाइड बाय 5 और इसकी पावर 1/2 मल्टीप्लाइड बाय 2 का स्क्वायर और -1/3। इस तरह 3 का स्क्वायर और 1/4। तो अब जो देख लेते हैं हम लोग हमारे पास आगे क्या क्या चीज़ें जो है वो कैंसिल होती हैं तो उनको कैंसिल करते हैं। तो ये 2 और ये 2 हो गया कैंसिल। इसी तरह ये वाला 2 ये वाला 2 ये 2 इस तरह कैंसिल। और इधर 2 1 ज़ार 2 2 2 ज़ार 4। ठीक है, तो इतना बचा हमारे पास। तो ये हो गई हमारे पास 2 1/3 मल्टीप्लाइड बाय है 3 मल्टीप्लाइड बाय है 2 मल्टीप्लाइड बाय 3 की पावर 1/2 सॉरी मल्टीप्लाइड बाय 5 की पावर 1/2। नीचे आते हैं तो वो है 2 की सिर्फ 2 ही मल्टीप्लाइड बाय 3 2 मल्टीप्लाइड बाय 3 मल्टीप्लाइड बाय 5 की पावर 1/2 मल्टीप्लाइड बाय 2 की पावर 2 -1/3 है और मल्टीप्लाइड बाय है 3 की पावर 1/2। तो अब हम यहाँ पे देख लेते हैं कि क्या क्या आपस में कैंसिल होता है। तो ये वाला 2 ये 2 कैंसिल, ये 3 इसके साथ ये 5 1/2 ये 5 1/2 3 की पावर 1/2 और 3 की पावर 1/2। ठीक है, इतनी चीज़ें जो है वो हमारे पास हो गई यहाँ पे कैंसिल। तो 2 की पावर 1/3 लिखेंगे जो कि बची है और यहाँ से सब कुछ कैंसिल। इस तरह नीचे वो बचा है हमारे पास 2 की पावर 2 -1/3
तो इसको जो है वो हम लोग और सिंप्लीफाई करते हैं, तो इस 2 को अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे तो वो बन जाएगा -2/3, 2 की पावर 1/3 और 2 1 ज़ा 2 -2/3, क्योंकि ये जो है वो माइनस में है। तो इसी तरह आगे जो करेंगे तो 2 की पावर 1/3 और ये जो है नीचे देखिए दोनों जो है वो इनके बेसिस जो है वो सेम है इन एक्सपोनेंट्स की, तो दोनों जो हैं वो आपस में प्लस होंगे अगर मल्टीप्लाई में हो। ठीक है, अगर मल्टीप्लाई में हो इस तरह 2 × 2 और इनकी पावर हो 3 और इसकी हो 2, तो ये दोनों हो जाएंगे आपस में प्लस। जबकि ये 2/3 और 1 इसकी पावर इसकी 2 जब इस तरह की फॉर्म में होंगी, सॉरी इसकी बेस जो है वो सेम होगी 2, तो ये 2 इस तरह लिखोगा और 1 ऊपर वाला, ये नीचे से जब ऊपर जाएगी चीज़ इसका पावर तो वो माइनस में हो जाएगी। इस तरह इधर करेंगे तो ये जो है नीचे माइनस में है, ऊपर जाके इसके साथ प्लस हो जाएगी 2/3। तो यहाँ पर अब हम लोग इन दोनों 3 का एलसीएम ले लेंगे तो वो आएगा हमारे पास 3 ही, 3 की पावर ऊपर एलसीएम लेंगे तो आप लोगों को इतना तो पता चल गया होगा कि एलसीएम लेते हैं तो ये 1 + 2 हो जाएगा, क्योंकि इनकी बेस सेम थी तो एलसीएम सेम आएगा। 2 की पावर 1 + 2, 1 + 2 कितना होता है 3 हमारे पास, और 3/3, 3 और 3 कैंसिल इज = 2 जो है वो हमारे पास इस क्वेश्चन का आंसर आ गया है 2 हमारे पास। तो थर्ड क्वेश्चन का जो सेकंड पार्ट है वो है हमारे पास ये, तो इसको उन्होंने दे दिया हमें रेडिकल की फॉर्म में, तो सबसे पहले हम लोग जो हैं वो इसको करेंगे एक्सपोनेंशियल फॉर्म में और फिर इसको सॉल्व करना स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में करते हैं। 216 की पावर है 2/3 और मल्टीप्लाइड बाय है 25 × 1/2 और 0.04 मल्टीप्लाइड बाय -1/2 और अंडर रूट की पावर जैसा कि आप लोग वो जानते हैं रेडिकल की पावर जो होती है वो भी होती है 1/2। 1/2 इस सूरत में होती है जब हमारे पास सिर्फ ये वैल्यू दी गई हो, जब हमारे पास ये दी गई हो 3 है इसके पीछे, यहाँ 5 अंदर है और 4 बाहर है, तो तब इस सिचुएशन में हमारे पास जो होगी अंडर रूट की वैल्यू वो होगी 1/3, इसमें होगी 1/4। तो इसी तरह यहाँ पर उन्होंने कुछ भी नहीं दिया है तो यहाँ पर है इसकी 1/2। ठीक है, तो इसको जो है वो हम लोग करना स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर है 216 का आप लोग ले सकते हैं एलसीएम, तो एलसीएम भी कैल्शियम के ज़रिए कर सकते हैं और ये आप अपने कैलकुलेटर के साथ भी कर सकते हैं। देखें 6 को जब हम लोग 3 बार मल्टीप्लाई करेंगे, मतलब कि 6 × 6 × 6 तो वो आ जाएगा 216 ही हमारे पास। तो मैं इसमें एलसीएम नहीं लूँगा तो इस तरह करूँगा, 216 जो होता है वो 6 का क्यूब होता है। आप लोग एलसीएम के ज़रिए करिएगा, पिछला क्वेश्चन जैसे मैंने आप लोगों को एलसीएम से करवाया था। तो यहाँ पर है 25 तो ये 5 का स्क्वायर होता है और इसकी पावर 1/2 और नीचे है 0.04। इसका हम लोग पॉइंट ख़त्म करते हैं, 0.04 का पॉइंट ख़त्म करें तो नीचे आ जाएगा 100। जितने ये वाले होते हैं इसकी जगह पे 0 लगते हैं और ये जो पॉइंट होता है उसकी जगह पे हमारे पास लगता होता है 1। तो अब ये जो वैल्यू है ये हमारे पास बनी 4/100। तो इसको अगर हम लोग 4/100 दोनों आपस में कैंसिलिंग इनकी होती है, 4 1 ज़ा 4 और 4 25 ज़ार। तो आप लोग 4 डिवाइडेड बाय 100 करेंगे तो वो हमारे पास 1/25 आ जाएगा। तो आप लोग कैलकुलेटर के ज़रिए कर लीजिएगा, -1/2 और ऊपर इनके रहेगा सॉरी रेडिकल की हमने एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कर लिया था तो वो 1/2 इनकी जो है वो पावर रहेगी। ठीक है, तो यहाँ पर जो है वो अब हम लोग इनको कैंसिल कर देते हैं, 3 3 2 और 2 बस यही होता है फ़िलहाल। 6 का स्क्वायर बन गया मल्टीप्लाइड बाय 5 वैसे ही और नीचे 1/25। तो इसको अब हम लोग जो है वो इसका बटा ख़त्म करने के लिए देखिए 1/25 है तो इसका बटा ख़त्म करेंगे तो ये 25 जो है वो ऊपर जाएगा और माइनस की फॉर्म में चला जाएगा। आप लोगों को पता है जब डिनोमिनेटर यानी कि नीचे वाला जो होती है वैल्यू ये वाली, ये जब ऊपर जाती है तो वो माइनस में हो जाती है। तो यहाँ पर जो है वो मैंने इसका माइनस लगा दिया है। देखिए 25 माइनस इंटू -1/2 और पावर उसकी हो गई है हमारे पास 1/2। तो अब जो है वो हमें पता है कि 6 का स्क्वायर किसके बराबर होता है 36 का, लेकिन हम लोग यहाँ पर वैसा नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि हमारे पास जो है वो बाहर 1/2 है। तो अब हम लोग इनके जो हैं वो इनकी पावर्स अलग-अलग कर देंगे तो वो जो है वो आपस में दोनों कैंसिल हो जाएंगे सिंपल मेथड के ज़रिए। 6 स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय 5 है, उससे पहले जो है वो नीचे वाली वैल्यू इसको हम लोग सही कर लें, मतलब कि
इसको मज़ीद सिंप्लीफाई कर लें तो 25 किसका स्क्वायर होता है, 5 का स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पर बनेगा 5 स्क्वायर नेगेटिव में, तो नेगेटिव में लिखते हैं 5 का स्क्वायर -2 इंटू -1/2 और ऊपर जो है वो 1/2 इनकी पावर रहेगी। तो यहाँ पर 2 और 2 कैंसिल और माइनस ये और माइनस ये दोनों कैंसिल, तो 5 जो है वो पॉजिटिव रह गया। 6 स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय 5 तो ये वाला 5 आ गया यहाँ पर और इनकी पावर बन गई 1/2। तो ठीक है, आई होप यहाँ तक तो समझ आ गई होगी। तो ये वाला 5 और ये वाला 5 दोनों आपस में हो गए कैंसिल। नीचे क्या बचा हमारे पास, 6 का स्क्वायर कितना होता है वो भी नहीं लिखेंगे क्योंकि ये 1/2 इसकी पावर है, तो 2 और 2 दोनों कैंसिल और जो है वो 6 हमारे पास इस क्वेश्चन का आ गया है आंसर। तो आई होप आप लोगों को ये क्वेश्चन भी आ गया होगा समझ में। तो इसके नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। थर्ड क्वेश्चन जो है वो है इसका 5 की पावर 2 और उसकी पावर 3 डिवाइडेड बाय 5 की पावर 2 और उसकी पावर 3। तो अब यहाँ पर एक बात जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट और समझने वाली है। ये क्वेश्चन बहुत सिंपल से शॉर्ट क्वेश्चन में आता है, 2 नंबर का ये पेपर में। तो देखें इस क्वेश्चन में उन्होंने हमें कहा है ये एक एक्सप्रेशन दे दिया और ये इन दोनों के दरमियान में दे दिया है डिवाइड। तो सबसे पहले हमें पता है कि हम इनको ओवर की फॉर्म में यानी कि बटे की फॉर्म में लिखेंगे। उससे पहले हम लोग इनको ज़्यादा सिंप्लीफाई करते हैं, मोर सिंप्लीफाई करते हैं। तो 5 की पावर 2 उसकी पावर 3, ठीक है। तो यहाँ पर 2 की पावर जो है वो 3 है, यानी कि 2 की पावर 3 किसके बराबर होगी, 2 मल्टीप्लाइड बाय 2 मल्टीप्लाइड बाय 2, यानी कि 2 को 3 बार मल्टीप्लाई करना है तो वो किसके इक्वल आएगा, 2 2 ज़ार 4 और 4 2 ज़ार 8। इसी तरह जो इधर है वो है 2 की पावर 5 की पावर 2 और उसकी पावर 3, यानी कि ये जो 2 है इधर इधर इन दोनों ने आपस में मल्टीप्लाई हो जाना है, यानी कि ये है इस तरह 2 की पावर 3, 5 है ना तो इसकी पावर 2 है और ये है 2 और उसकी पावर 3, 2 मल्टीप्लाइड बाय 3, यानी कि 2 को 3 से मल्टीप्लाई करना है, ना कि 2 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करना है, बल्कि 2 को 3 से मल्टीप्लाई करना है। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो भी हमारा इस तरह का है। आपने ये याद रखनी है बात कि जहाँ पर ब्रैकेट आ गई उसको हम लोगों ने उसके साथ, यानी कि यहाँ पर 2 है तो इसने इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाना जहाँ पर ब्रैकेट है। जहाँ पर ब्रैकेट नहीं है वहाँ पर उस 2 ने 3 टाइम्स मल्टीप्लाई हो जाना है। तो 2 मल्टीप्लाइड बाय 3 कितना आ गया, 6 हमारे पास। तो बस यही है, इसको हम लोग नेक्स्ट जो है वो सॉल्व करते हैं। 5 की पावर 2 और उसकी पावर 3 कितना बन गया हमारे पास, 8। तो ये बनी 5 की पावर 8 और नीचे कितनी बनी, 3 2 ज़ार 6, 5 की पावर 6, 5 की पावर 8। यहाँ पर देखें बेसिस दोनों की सेम है और ये जो है ये 6 जो है वो नीचे है ओवर में है, तो ये जो 6 है वो नीचे से जब ऊपर जाएगा तो माइनस में चला जाएगा। 5 की पावर 8 माइनस 6 कितना होगा, 5 की पावर 2 और 5 की पावर 2 किसके इक्वल होती है, 5 5 ज़ार 25। हमें पता है ना 5 को 5 से मल्टीप्लाई करें तो किसके इक्वल आता है, 25 के। तो वो यही लिखा है मैंने यहाँ पे। तो इसके जो है वो अब हम लोग 4th पार्ट की तरफ चलते हैं। तो इसके 4th पार्ट को हम लोग सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। तो ये भी बिल्कुल जो पिछला क्वेश्चन है बिल्कुल उसी की तरह है। तो यहाँ पर जो है वो पावर यहाँ पे दे दी है हमें x की पावर 3 इंटू 2। आप लोगों को पिछले क्वेश्चन में मैंने बताया कि जहाँ पर ब्रैकेट आ जाए हमारे पास उसको हम लोगों ने किसके मतलब कि ये जो 3 है ये 2 के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, और जहाँ पर जो है वो ब्रैकेट ना हो उसका मतलब ये है कि जो 3 है वो उसकी 2 पावर्स हैं, 3 की 2 पावर्स हैं, यानी कि 3 मल्टीप्लाई बाय 3 की 2 पावर हैं। तो उसका मतलब यही है ना कि 3 मल्टीप्लाई बाय 3। तो बस यही है। तो इसको करना स्टार्ट करते हैं। इसको सबसे पहले हम लोग लिखते हैं x की पावर 3 मल्टीप्लाई बाय 2 कितना होगा, x की पावर आ गया 6 डिवाइडेड बाय x की पावर 3 है तो उसकी पावर कितनी है 3 की 2, तो 3 3 कितना हो गया 9, x की पावर 9 आ गया हमारे पास। x की पावर 6 और जो है वो नीचे दोनों बेसिस सेम है और एक्सपोनेंट जो होंगे वो दोनों माइनस होंगे क्योंकि बेस ये डिवीजन की फॉर्म में बटे की फॉर्म में है। तो x की पावर 6 माइनस 3 कितना होता है हमारे पास, 6 माइनस 9 माइनस 3। तो ये देखें अब जो है वो माइनस में आ गई हमारे पास वैल्यू, तो हमें माइनस की फॉर्म में ये नहीं लिखनी होती, तो इसको हम लोग ओवर की फॉर्म में लिखेंगे। 1 ओवर x की पावर हो जाएगी 3, प्लस में चले जाएगी क्योंकि जब ऊपर से नीचे या नीचे से ऊपर कोई भी वैल्यू जाती है तो वो उनके साइन जो होते हैं वो चेंज हो जाते हैं। जब नीचे से ऊपर जाती है तो वो माइनस में हो जाती है, जबकि ऊपर से नीचे आती है तो वो प्लस में हो जाती है हमारे पास। जब ऊपर से नीचे आती है तो वो प्लस में हो जाती है। तो आज के लिए बस इतना ही। तो हमारे पास जो है वो इसका पार्ट 2 भी कंप्लीट हुआ। अगर आप लोगों को मेरी वीडियो पसंद आई होगी चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।